बोकारो के कसमार प्रखंड से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर सकती है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में सिर्फ एक छात्रा पढ़ती है। उस एक छात्रा के लिए रोज स्कूल खुलता है, शिक्षिका आती है, पढ़ाई होती है और मिड डे मील भी तैयार किया जाता है। सवाल ये नहीं कि उस बच्ची को पढ़ाई क्यों मिल रही है, सवाल ये है कि आखिर स्कूल में बाकी बच्चे कहां चले गए और एक छात्रा के साथ पूरा स्कूल कब तक चलता रहेगा। देखिए बोकारो से हमारी खास रिपोर्ट। यह तस्वीर बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की टांगटोना पंचायत स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय जारा की है। विद्यालय में चौथी कक्षा में फिलहाल सिर्फ वर्षा कुमारी नाम की एक छात्रा नामांकित है। वर्षा रोज स्कूल आती है, उसके लिए शिक्षिका अकेले पढ़ाती है और रसोइया सिर्फ उसी छात्रा के लिए मिड डे मील तैयार करती है। बताया जाता है कि वर्ष 2015 में इसी स्कूल में 10 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे निजी स्कूलों की ओर चले गए और अब विद्यालय में सिर्फ एक छात्रा रह गई है। वर्षा कुमारी। कहाँ पढ़ती है तू? एनपीएस जारा नाडी। एक ही बता, तुम अकेले पढ़ती है? हाँ। काहे नहीं दूसरा बच्चा लाना है? दूसरा जगह नाम लिख दिया। एक ही बता, तुम अकेले पढ़ती, मन लगता है? हाँ। क्या क्या पढ़ती है? हिंदी, हम्म। हिंदी, पर्यावरण। अकेले पढ़ने में मन यहाँ लग रहा है? हाँ। और कौन क्लास में पढ़ती है? 4 क्लास। 4 क्लास में। मैडम पढ़ाती है के लिए? हाँ। वर्षा की मां मुन्नी देवी का कहना है कि इलाके के कई बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने लगे, लेकिन उनकी बेटी अब भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। वो चाहती है कि उनकी बेटी की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित ना हो और उसे बेहतर शिक्षा मिले। कौन गा रही है? नवाडी जारा। एक ही बताइए, आपकी बच्ची अकेले क्यों पढ़ती है? सब छुआ जात नहीं प्राइवेट छुआ यहीं पढ़ू। कहाँ चल जाओ पढ़ो? कति खरे चतर। हाँ 10 और के छुआ। तो यहाँ पढ़ाई कितना हो गई? बढ़िया हो। कितना तेज हो बच्चा? पूरा तेज है, छुअन के तो हराई दो। हाँ, पढ़ाई लो। तो पूरा बढ़िया से पढ़ो। हाँ। फिर हम पढ़ाओ टीचर। तो बढ़िया पढ़ाओ। विद्यालय में पदस्थापित सहायक आचार्य दुलाली देवी के मुताबिक स्कूल में सिर्फ एक छात्रा होने की जानकारी विभाग को लगातार पत्र के माध्यम से दी जा रही है। उनका कहना है कि बच्ची स्कूल आती है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों की संख्या लगातार कम होने के कारण वो चाहती है कि विद्यालय को नजदीकी स्कूल के साथ टैग किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। कौन स्कूल में आप है? एनपीएस जारा नावाडी। एक ही बताइए, एक ही बच्चा क्यों है और एक ही टीचर क्यों पढ़ा रहा है? सर हम लोग तो टीचर 2 थे, तो उनको क्या कहते हैं ई करके ले गया हरिजन टोला और हम बच गए अकेले। यहाँ बच्ची जो है अकेले थी, इसीलिए हम भी अकेले रह गए और पता नहीं बार बार तो लिख करके दे रहे हैं तो सुनवाई तो नहीं हो रहा। बच्चा कम क्यों हो गया? यहाँ का ग्रामीण लोग जो है प्राइवेट स्कूल में दे दिए बच्चा को। 2-4 गो था, यहाँ तो बच्चा है नहीं, 2-4 गो बच्चा है। कितना बच्चा था पहले? पहले तो था 1500 लोगों था, उस समय था, लेकिन 15-16 में। 15-16। अभी कितना दिन से एक बच्चा है? बच्चा है अभी 23-24 से है, 2 बच्चा था। हाँ। 23-24 से 25 में एक बच्चा। हाँ। बच्चा मतलब एक ही बच्चा? एक ही बच्चा। क्या क्या सुविधा है यहाँ? सुविधा तो एमडीएम में तो सभी चीज है, दे रहा है। तो आपको लगता है कि एक बच्चा पढ़ाने में मन लगता है? एक ही बच्चा है। सर क्या करेंगे सर, मन तो नहीं लगता है, तो इसीलिए तो लिख करके देते हैं। क्या दिए? लिख करके देते हैं कि नामांकन एक ही है तो इसमें मर्ज किया जाए स्कूल को। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं। कितना बड़ा गांव है इजारा?
20 गो घर है। इसको बैठ- हाँ। मैंने आपको भी मन नहीं लगता होगा। हमको भी मन नहीं लगता है, अकेले आकर के बैठ आप लोग तो देखबे किए, अकेले बैठ बैठ के बच्ची भी नहीं रहती, बच्ची जब रहती है तो उस समय पढ़ाते हैं, अब जब नहीं रहती है उस समय इधर उधर जाते हैं, फिर आकर के बैठते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं, आकर के बैठते हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षिका के वेतन, रसोइया के मानदेय, मिड डे मील और स्कूल के रखरखाव सहित विद्यालय संचालन पर हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि ये अनुमानित राशि है और वास्तविक सरकारी व्यय संबंधित विभाग के रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगा। शिक्षा विभाग के नियमों के तहत कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को जरूरत के अनुसार नजदीकी विद्यालय के साथ टैग या विलय किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस विद्यालय में लंबे समय से सिर्फ एक छात्रा ही पढ़ रही है, तो अब तक इसे किसी दूसरे विद्यालय के साथ टैग करने को लेकर क्या कार्रवाई हुई? एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, दूसरी तरफ बोकारो के इस स्कूल में एक छात्रा और एक शिक्षिका की तस्वीर शिक्षा व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े करती है। बेशक हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और सिर्फ छात्र संख्या कम होने की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल भी मिले। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस स्कूल को लेकर क्या फैसला करता है। एक छात्रा, एक शिक्षिका और उसी के लिए चल रहा पूरा सरकारी स्कूल, यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों से बच्चों के लगातार निजी स्कूलों की ओर जाने की बड़ी तस्वीर भी सामने रखती है। अब सवाल शिक्षा विभाग से है, क्या नौ प्राथमिक विद्यालय जारा इसी तरह सिर्फ एक छात्रा के भरोसे चलता रहेगा या विभाग बच्चों की कम संख्या को देखते हुए कोई व्यावहारिक समाधान निकालेगा? बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट।